आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के 416 नए मामले, कुल राज्य में पीड़ितों की तादाद पहुंची 8,697 को। आज बेंगलुरु सिटी में सबसे ज़्यादा 94, बीदर में 73, बल्लारी रामनगर में 38, गुलबर्गा में 34, मैसूर में 22, हासन में 16, रायचूर में 15, उडुपी में 13, हावेरी में 12, चिकमंगलूर में 8, धारवाड़ चिकबल्लापुर में 5, दक्षिण कन्नड़, मंड्या, उत्तर कन्नड़, कोलार, बेंगलुरु ग्रामीण में 4, दावणगेरे में 3, बागलकोट, शिवमोगा, गदग, तुमकुरू में 2, बेलगाम, चामराजनगर में 1 मामला पॉजिटिव आया है। अब तक 5,391 लोग सेहतयाब हुए हैं। 3,170 लोगों का इलाज चल रहा है। 132 लोग अब तक राज्य में इस वायरस का शिकार हुए हैं। कोविड-19 से पुलिस अधिकारी की मौत। बेंगलुरु में आज पुलिस हेड कांस्टेबल सहित एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जिससे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट में भी ये वायरस दिखाई दिया है। बेंगलुरु कलसीपाल्या पुलिस थाने में सेवारत 55 साल हेड कांस्टेबल कॉटनपेट निवासी का इलाज कारगर न होने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि विल्सन गार्डन पुलिस थाने के एएसआई भी वायरस से पीड़ित हुए हैं। उसी तरह आज सुबह कुमार स्वामी लेआउट के 45 साल व्यक्ति की मौत हुई है। विक्टोरिया अस्पताल के कंट्रोल रूम मरीजों की एंट्री और डिस्चार्ज विभाग में सेवा दे रहे मेडिकल के स्टूडेंट में भी ये जानलेवा वायरस दिखाई दिया है। कार्ड में कैमरा बिठाकर रुपया जीतने वाला पुलिस के शिकंजे में। ज्यादा रुपया कमाने के लालच में ताश के पत्तों में कैमरा और स्कैनर बिठाकर अंदर बाहर का खेल खेलने वाला आज अंदर हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी इमरान बिन इस्माइल बेंगलुरु यशवंतपुर इलाके के घर में जुआ खेलकर इस तरह लोगों को धोखा देता था। पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए सीसीबी पुलिस ने इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके इससे हिडन कैमरा, स्कैनर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों सहित करीब 4 लाख रुपये जब्त कर लिया है। बेलगाम जिले में बाइक हादसा, एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। बेलगाम जिला अतनी तालुका के बुरलट्टी ग्राम के पास 2 बाइक के आपस में टकरा जाने से यह जानलेवा हादसा पेश आया है। इस हादसे में बुरलट्टी ग्राम के 30 साल शिवपुत्र शिंदे और 28 साल बलवाड़ ग्राम के आनंद वरली बुरी तरह से जख्मी हुए थे। अस्पताल ले जाते समय शिवपुत्र शिंदे ने आखिरी सांसें ली। आईगड़ी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। येडुरप्पा में दम नहीं कहने वाले सिद्धरामैया को माफ़ी मांगनी चाहिए, ईश्वरप्पा। मैसूर के गेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि येडुरप्पा पर आरोप लगाने वाले सिद्धरामैया को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप में दम होता तो चामुंडेश्वरी क्षेत्र से चुनाव क्यों हारे। सवाल करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में 25 स्थान जीतकर बीजेपी ने अपना दम दिखाया है। जात पात कर के अपनी ही जात के लोगों को धोखा दिया है। सिद्धरामैया ने विश्वनाथ को एमएलसी टिकट न देने पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि आने वाले दिनों में इनको स्थान मान दिया जाएगा, बताया ईश्वरप्पा ने। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के डॉक्टर पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के डॉक्टर पर महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके चलते पुलिस डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों से यह महिला अस्पताल के लिए दवाइयां सहित और भी चीज़ें सप्लाई करती थी। इन चीज़ों का बिल पूछा तो डॉक्टर ने लॉज को बुलाया। बिल चाहिए तो मैं जहां बुलाऊंगा वहां आना चाहिए। डॉक्टर की इन बातों से तंग आकर महिला ने कल रात ही महिला उपनगर पुलिस थाने में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।
भटकल के नदी से महिला की लाश बरामद। भटकल की चौतीनी नदी से महिला की लाश बरामद हुई है। मृतक महिला की शनाख्त मोगली होंडापुर वर्ग गणेश नगर निवासी 45 साल बीबी जुलेखा के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ये महिला अपने पति से झगड़ा कर घर से निकली थी। कल ही इसके पति ने गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई थी। नगर पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। स्टोन क्रशर मशीनों को बंद करने का आग्रह। स्टोन क्रशर मशीनों से उठने वाले धूल से फसलों को नुकसान पहुंचने की बात करते हुए आज बीजापुर में बसवन बागेवाड़ी तालुका के हनुमापुर ग्राम के करीब 50 किसानों ने जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचकर क्रशर मशीनों को बंद करवाने का आग्रह किया। कर्ज लेकर मेहनत करके बीज बोने के बाद अगर फसल बेकार हुई तो क्या फायदा। उसी तरह हनुमापुर के सर्वे नंबर 174, 175, 176/2 में बहुत से क्रशर की मशीनें हैं, जिसके कारण इस इलाके में की जा रही खेती को नुकसान पहुंच रहा है। इन मशीनों को बंद करने का आग्रह किया जिला अधिकारी से। कोविड-19 का कहर, गैर जरूरी घूमने फिरने से बचें। जनता से अपील। दिन ब दिन बढ़ रहे कोरोना वायरस से बचने की अपील करते हुए रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने बेंगलुरु की जनता को ट्विटर के जरिए चेतावनी दी है। आज अपने ट्विटर पर इन्होंने लिखा है कि गैर जरूरी कोई भी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बेंगलुरु के कुछ इलाकों में ये जानलेवा वायरस काफ़ी तेजी से फैल रहा है। इससे बचना है तो घर से ना निकले तो बेहतर है। अगर निकलना ज़रूरी है तो मास्क और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखने की, खुद को इस वायरस से बचने की कोशिश करनी है, लिखा आर अशोक ने। कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार और आरोग्य अधिकारियों पर उठे सवाल। पिछले दिनों की तुलना में देखा जाए तो खासकर बेंगलुरु में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इसकी वजह को तलाश किया जाए तो चौंका देने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की माने तो डॉक्टर्स, आरोग्य अधिकारियों, अस्पताल की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। बेंगलुरु के वायरस पीड़ित कह रहे हैं कि अस्पताल पहुंचने तक ही अधिकारियों का काम खत्म हो जाता है। फिर डॉक्टर्स आते हैं और 5 दिन के टैबलेट देकर चले जाते हैं। फिर खाना देने वाले को छोड़कर कोई भी वार्ड की तरफ भटकता भी नहीं। एक ही वार्ड में हद से ज़्यादा लोगों को रखा जा रहा है। एक ही बाथरूम, एक ही शौचालय से काम चलाना पड़ रहा है। डायबिटीज़, हार्ट के बीमारियों वाले मरीजों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्हें भी वही टैबलेट दिए जा रहे हैं जो बुखार से जूझ रहे हैं। एक मंत्री ने बताया था कि एक मरीज के लिए 3.5 लाख तक खर्च आता है। पता नहीं सरकार कहां रुपया खर्च कर रही है। सरकार और आरोग्य अधिकारियों को इसका जवाब देना पड़ेगा, कह रही है जनता। गैर कानूनी तौर पर राशन के चावल की तस्करी। तहसीलदार के नेतृत्व में रेड। बीजापुर जिला बागेवाड़ी तालुका के मुसबीनाड़ ग्राम में लोगों से सस्ते दामों में राशन के चावल खरीदकर टमटम में ले जा रहे वाहन को रोककर कार्रवाई करके करीब 22,176 रुपये कीमत के 10 चावल की बोरियां जब्त कर ली गई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हासन रेलवे स्टेशन के पास व्यक्ति का कत्ल। हासन के रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति के सर पर पत्थर से हमला करके कत्ल करने की घटना घटी है। मृतक व्यक्ति के नाम ठिकाने का भी पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले 4 महीनों से छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करता था। कल रात दोस्तों के साथ मिलकर इसने शराब पी थी। शायद यही वजह हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पुलिस आरोपियों को तलाश कर रही है। हमारे देश के साथ चाइना आग मचोली खेल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज बेंगलुरु के सदाशिव नगर के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नायक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेहरू के ज़माने में भी चाइना ने ऐसा ही किया था। हमारे पीएम ने चाइना को बहुत अहमियत दी है। पड़ोसियों के नाते हमारे लोग उधर गए और वो इधर आ गए हैं, मगर पीठ पीछे चाइना अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। आज देश में
एकता दिखाई दे रही है। ये राष्ट्र का सवाल है, हम उधर नहीं गए, वो इधर नहीं आए, कह रहे हैं हमारे पीएम। हकीकत क्या है, पीएम को जनता के सामने बताना चाहिए, ऐसे मसले को छुपाना नहीं चाहिए। गुप्तचर विभाग की नाकामी पर भी पीएम को बोलना चाहिए, कहा खरगे ने। एसएसएलसी एग्जाम रद्द करने का आग्रह। एसएसएलसी एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार के घर के सामने एनएसयूआई संगठन के सदस्यों ने एहतजाज किया। जब सुरेश कुमार ने कहा कि एग्जाम को अब रद्द नहीं किया जा सकता, सब तैयारियां कर ली गई हैं। इस पर और भड़के प्रदर्शनकारियों ने सोशल डिस्टेंस को भूलकर हंगामा किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर मंत्री के घर के सामने से हटाया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।